इंटीग्रेशन का आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 7.9। ठीक है, 7.9 पर आधारित कंसेप्ट इसमें है डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन, हिंदी होता है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब निश्चित समाकलन। जैसे I बराबर fx dx ऐसा लिखा हुआ है, इसमें लिमिट लगा रहता है a से b। इस a को लोअर लिमिट बोलते हैं। वेयर a बराबर लोअर लिमिट ए को क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट, चूंकि नीचे है। एंड बी को क्या बोलेंगे? अपर लिमिट बोलेंगे, अपर लिमिट। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? तो मान लो एफ एक्स का इंटीग्रेशन, जैसे साइन एक्स रहे कॉस एक्स रहे तो कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होगा। तो हम मान लेते हैं कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? फाइव एक्स। और कहां से कहां तक है? तो इसमें नियम है कि पहले अपर लिमिट को रखेंगे, घटाओ फिर लोअर लिमिट को। 5b माइनस 5e, और इससे आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एक एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं बात को। आपकी किताब एनसीईआरटी का ही 2 नंबर क्वेश्चन है। 1/x का इंटीग्रेशन 2 से t। ठीक है, तो 1/x का क्या होता है? log mod x होता है। कहां से कहां तक? 2 से 3। अब पहले कौन सी पुट होगा? अपर लिमिट। अपर लिमिट कितना है? मॉड 3 माइनस लॉग मॉड 2। यहाँ मॉड नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, दोनों प्लस। लॉग 3 माइनस लॉग 2। अब इसका फॉर्मूला है लॉग m माइनस लॉग n लॉग n बटा n होता है। तो यहां भी लॉग 3/2 और ये सब हो गया। ठीक है, तो ये समझ गए बात को। इसमें जो इंटीग्रेशन है वो लिख दो पहले की तरह, और खाली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से ही बन जाता है। जैसे 1/x का क्या होता है? log x। तो ये तो पहले से जान रहे हैं वो इंडेफिनिट में। इसमें लिमिट पुट कर दिए हैं log 3 माइनस बटा में करके आंसर आ जाता है। लिखिए, इसमें अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो। 4 बाहर हो गया। x³ इंटू dx कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। इसमें से क्या बाहर निकलेगा? 5 बाहर हो जाएगा। x स्क्वायर dx, ये भी कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। आई 2dx है, 2 बाहर निकल जाएगा। dx 1 से कहां तक? 2 तक। अब बोलिए 4 हो गया। x³ का इंटीग्रेशन x4 बटा
ठीक है 1 to 2 5 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटा 3 कहां से कहां तक +2 dx का ये भी 1 से लेकर 2 तक 4 से 4 कट गया x4 1 से 2 ये 3 कांस्टेंट है कहां निकल जाएगा बाहर 5/3 एक्स क्यूब 1 से 2 तक 2x 1 से 2 तक। अब अपर लिमिट पहले रखिए 2 के पावर 4 1 के पावर 4 कांस्टेंटों को निकाल लिया ना तो हल्का लगेगा वैल्यू पुट कर -5/3 2 का क्यूब 1 का क्यूब +2 2 - 1। अब इसका कैलकुलेशन करना है 2 के पावर 4 कितना होगा 16 -1 5/3 8 - 1 2 × 1 16 में से 1 गया 5/3 8 में से 1 गया अब +2 15 2 17 - 35 ना बटा 3 17 दिया 51 - 35/3 16/3 एकदम सिंपल क्वेश्चन था। डेफिनिट इंटीग्रेशन को ऐसे ही बनाना है। यहां दिमाग लगाएंगे कि नीचे घात कितना है 1 है और ऊपर कितना घात है 3 तो ये कौन सी है ये है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है बिना भाग का तो बनेगा नहीं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो आपको फॉर इंटीग्रेशन के लिए इसको क्या करना पड़ेगा चेंज करना होगा चेंज इनटू प्रॉपर रेशनल फंक्शन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड बताए ना इम्प्रॉपर अगर रेशनल फंक्शन है तो इंटीग्रेशन के लिए चेंज करना होगा किसमें चेंज करना होगा और किसके द्वारा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड करके चेंज करना होगा तभी सवाल बनेगा तो भाग देना पड़ेगा तो भाग आप सूढ़ बना के भी दे सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड या सिंपल कटने वाला है अगर फैक्टराइज कर देंगे तो कट जाएगा वो भी भागे होता है क्या अब अगर कहीं पे 15 में 5 से भाग देना हो तो क्या आप ऐसे लिखते होगा तो सीधा कटा देते तो यहाँ भी फैक्टराइज हो जाने वाला है देखो ध्यान से तो फैक्टराइज कर लो 2 to 3 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और 1 कॉमन ले लीजिए बटा में इनटू फिर 2 to 3 x - 1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर +1 x - 1 अब तो ये कट न जाएगा तो क्या बचा 2 to 3 एक्स स्क्वायर +1 अब देखो तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज हो गया कि हमेशा नीचे से घात ऊपर का ज्यादा हो तो वह एक ही कंसेप्ट लगता है कि पहले डिवाइड करना होता है
अच्छा, आपको फैक्टराइज करके कटा होता है, कैसे वो बटा वाला हटाना होता है। जो सिंपल बचता है इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे अलग। एक एक्स स्क्वायर का और एक 1 का, कहां से कहां तक, 2 to 3। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ बटा 3, लिमिट कहां से कहां तक, और dx का कितना होगा, x हो जाएगा। ये भी कहां से कहां तक है, इसमें का कांस्टेंट बाहर निकाल लें, निकालने में कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। और ये तो x है ही, 1/3 पहले 3 रखिए, पहले 3 टोटल में, फिर 2, 27 हो जाएगा। ये 27 में से हट गया 19, ये कितना हो जाएगा, 19 बटा 3 प्लस 1, 3 ऐड होगा 22 बटा 3, ये आंसर हो गया। ये भी सिंपल है, ये कंसेप्ट है, जो बताया है ना, कंसेप्ट लिखा गया। सुनिए, 7.9 सिंपल था और 7.10 में है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें भी डेफिनिट ही है, लेकिन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी जेड मान कर तब इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसमें थोड़ा सा मेथड में परिवर्तन होगा, जो अभी सीखे वो 7.9 के लिए। जैसे एक इंटीग्रेशन एग्जाम्पल एक देकर इसको समझा रहे थे, 1 to e² 1/x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू dx। थोड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है, और ये सिंपल नहीं बनेगा, इसमें जेड मान के बनाना होगा। इसको देखिए, पहले 1 to e² 1/x को ऊपर लिख लिए, बटा में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब बताओ किसको जेड माने, 1 प्लस, क्यों, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। तो बताया है कि अगर नीचे वाले का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर अगर हो तो इसको जेड मान के बनाइएगा। अब इसी में कुछ नया बात होगा इसमें। देखिए, पहले तो हम जेड मान लेते हैं इसको, लेट 1 प्लस log x बराबर जेड या टी जो मानना हो। फिर इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, क्यों, क्योंकि जब जेड हो जाएगा तो dx को भी dz में लिखना होगा। dx dz ये सब डिफरेंशिएशन में मिलेगा, तो डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे। 1 का डिफरेंशिएशन प्लस log x का डिफरेंशिएशन, और dz बटा dx। 1 का 0 हो जाएगा, log x का और ये, तो यहां पर क्रॉस गुना होगा 1/x इंटू dx, कितना हो जाएगा, dz हो जाएगा। अब जो ये 1/x dx दिख रहा है, इसके बदला में dz लिखेंगे, आई निचला हो जाएगा z²। अब देखिए यहां कहानी क्या हो रहा है, यानी अब इंटीग्रेशन हो गया
dz अब बटा जेड स्क्वायर, dz बटा क्या लिमिट यही लिखाएगा वहां? नहीं लिखाएगा, क्योंकि यह जो लिमिट लिखा रहता है x का मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू x के लिए लिखा हुआ है। तो x जहां x दिख रहा है वहां तक तो ये लिमिट ठीक है, लेकिन यही सेम लिमिट यहां नहीं लिख सकते हैं। यहां z का न्यूनतम मान और z का अधिकतम मान लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, x को किस में बदल दिए हैं, तो उसके हिसाब से लिमिट भी तो बदलेगा। अगर यही लिमिट लिखाएगा बता चेंज होगा, तो वो अपर लोअर लिमिट एगो निकालना पड़ेगा। यही ड्यूटी एगो बढ़ जा रहा है किस एक्सरसाइज में, इसमें के सभी सवाल 7.10 में का जितना सवाल है सब जेड मानकर बनेगा, और उसके बाद आपको अपर और लोअर लिमिट भी निकाल लेना होगा जेड के लिए। अपर लिमिट यानी जेड का मैक्सिमम वैल्यू, तो जेड किसको माने हैं? 1 प्लस लॉग एक्स को। तो जेड का मैक्सिमम मान कब मिलेगा? जब एक्स का मैक्सिमम मान रखेंगे, क्योंकि जेड किसका फंक्शन है, तो एक्स का महत्तम मान कितना है? कितना है? ई स्क्वायर। अब देखिए लॉग के आगे का जो पावर है ना गुना में आ जाता है, 2 लॉग ई। लॉग ई का मान, लॉग ई का मान हमेशा 1 होता है, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3। चलिए अपर लिमिट मिल गया, अरे समझ में। अब इसमें बात हम करेंगे लोअर लिमिट का। लोअर लिमिट में z बराबर 1 प्लस लॉग एक्स है, x का न्यूनतम मान रखेंगे 1 प्लस लॉग 1, 1 प्लस लॉग 1 का मान कुल कितना मिला 1, तो यहां लिखेंगे 1। अब बताओ इंटीग्रेशन। अब देखिए कुछ नॉर्मल विद्यार्थी जो है क्या करेंगे, जेड के पावर को ऊपर लिखेंगे, फिर पावर में 1 जोड़ेंगे, उतना ही से भाग देंगे, प्लस का सी करेंगे, तो जेड हो जाएगा -1 बटा -1 प्लस में सी माइनस 1 बाई जेड प्लस सी, -1 बाई जेड का मान रख लेंगे। ठीक है, इन नॉर्मल विद्यार्थी करेंगे, और जो तो बढ़िया विद्यार्थी है वो इस चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो एक निगेटिव से डबल निगेटिव लगा देगा, और -1 बटा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है उसके पास। -1 बटा एक्स स्क्वायर का कितना होता है? तो 1 बाई एक्स माने 1 बाई जेड, सी इसमें नहीं जुटेगा, 1 2 3 है, तो इसमें आपका 1 2 3 बहुत स्टेप लगा है, और इसमें क्या है, वो माइनस खाली लगा के इसका फॉर्मूला लिख लिया। अब मान पुट करेंगे 1 बाई 3 -3 में से -2 बटा 3, बटा का जोड़ आपको आता है। तो इस टाइप का है 7.10 में 7-8 क्वेश्चन है इस टाइप का, तो प्लेलिस्ट में देखिएगा। आप एनसीईआरटी सॉल्व कर दिए, अगर आपको एनसीईआरटी बनाने का मन करे तो घर पे अपना से बनाइएगा, हम टाइप बता दिए, हम आगे बढ़ेंगे। होमवर्क लिख लीजिए आप, घर पे आप जरूर बनाइएगा। HW होमवर्क में एक्सरसाइज 7.9 24 वाले क्वेश्चन होगा, 24-25 को, और एक्सरसाइज 7.10, और इसमें होगा 12 को क्वेश्चन के आसपास होगा। ये दोनों निश्चित ही आज बनाइएगा, क्योंकि सीखे हैं, ताजा है, आज बनाइएगा तो बन भी जाएगा, और नहीं बने तो वही मदद के लिए बताएंगे मोबाइल से।